सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मणि महाराज की जय। और कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र के समीपवर्ती जनता यहाँ पर आई है। जबेरा से भी और दमोह के पास बासा, हाँ कोलारस से भी आए हैं, बता रहे हैं महाराज। हाँ बिल्कुल, आप शांति से बैठिए। हाँ, ये बासा एक ऐसा गांव है, गुरुदेव के संग में मैं था। सन 76-77 से बासा परिचय में आया और ऐसा लगता था कि दमोह से गड़ाकोटा और रेहली जाना होता तो सबसे पहले बासा पड़ जाता। और उस समय मैं क्षुल्लक अवस्था में था, ऐलक अवस्था में भी था और मुनि अवस्था में भी। वहाँ से ऐसा लगता था कि ये सर्विस बस है। हाँ, कि बासा से दमोह, दमोह से बासा, पता नहीं कितने बार गुरुदेव का वहाँ पर आना हुआ, आप लोगों को शायद ज्ञात ना हो। हाँ, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, उस समय नहीं थे जो आज ताली बजा रहे हैं। और वहाँ की समाज ने बहुत अच्छे भाव लेकर के यहाँ पर आई है। और जो प्राचीन मंदिर था, जो जीर्ण शीर्ण हो रहा था, और उसका पुनः क्या नव निर्माण करने की भावना सबकी है क्या नहीं? हाँ, कोई रहना नहीं चाहिए सदस्य। हाँ, आबाल वृद्ध जो भी हैं उन सभी की भावना है, पवित्र भावना को लेकर के वहाँ की समाज आई है। और वहाँ पर दुर्लभ सागर जी महाराज और उनके साथ ऐलक जी, दया सागर जी हैं और एक क्षुल्लक जी भी हैं, निर्धूम सागर जी। बहुत अच्छे ढंग से दुर्लभ सागर जी ने प्रभावना की है और साधना के साथ उन्होंने प्रभावना की है। सुना वहाँ पर 16 कारण, हाँ, और 32 दिवसीय सुना था कि वहाँ पर शिविर लगा था। और दुर्लभ सागर जी ने भी एक आहार एक उपवास करके उसको संपन्न किया है। साधना के साथ प्रभावना कर रहे हैं। और आप लोग भले ही देहात के माने जाते हैं, किंतु हाथ दिया है धर्म के साथ, क्योंकि धर्म की आराधना करने के लिए आयतनों की आवश्यकता होती है, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय की भी आवश्यकता पड़ती है। और वहाँ पर इस प्रकार
जनालय को बनाने का आपने संकल्प किया है और वह संकल्प जल्दी जल्दी वह मूर्त रूप ले, साकार रूप ले, ऐसी भावना हमारी भी है, ध्यान रखो। हाँ, क्योंकि धर्म की आराधना करने वाले आप लोग हैं और हम भी यही चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी आप रहते हैं वहाँ पर अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए, कर्तव्य का निर्वाह करते हुए धर्म के लिए भी कुछ समय निकाला करो। और नवनिर्माण कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं वह सारे के सारे पूजन अभिषेक का नियम ले। यदि करते हैं तो अच्छी बात है, यदि मान लो नहीं भी करते हैं तो करने का भाव आपके अंदर आना चाहिए। मान लो छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, वह प्रतिदिन नहीं भी कर पाते हैं, कोई बाधा नहीं, किंतु कम से कम संडे तो पूजन अभिषेक होना चाहिए। भगवान की आराधना आपके द्वारा निरंतर होती रहे और छोटी सी समाज हो करके भी धर्म के प्रति इतना लगाव, उसको देख करके हमें भी प्रसन्नता होती है। अभी हमने प्रवचन चालू किया ही नहीं, अभी भूमिका तक नहीं बनाई, इसके उपरांत भी ऐसा लग रहा है कि प्रवचन एंड होने को हो रहा हो है। कितना उत्साह आप लोगों का है और ये सारा का सारा दुर्लभ सागर जी ने वहाँ पर मेहनत की है। और गुरुदेव के आशीर्वाद उनके लिए मिला है। आचार्य महाराज से वो दीक्षित हैं और दीक्षा कब हुई आपको ज्ञात है? 2004 में या है? हाँ, 2004 में है ना। हाँ, यहाँ पर भी आनंद सागर जी विराजमान हैं मंच पर। हाँ, 2004 में 25 दीक्षाएं हुई थी और उसमें दुर्लभ सागर जी का भी नंबर था। इस प्रकार निरंतर ज्ञान का अर्जन और साधना के साथ धर्म प्रभावना करने के लिए वो लगे हैं और इस प्रकार उनके माध्यम से आप लोगों को लाभ मिल रहा है। ये सारे सारे बड़े बाबा के कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र के इर्द गिर्द ही आप लोग रहते हैं और ये मैं समझता हूँ कि बड़े बाबा का ऐसा प्रताप है, उसके माध्यम से आप लोग धर्म की ओर अग्रसर हो चुके हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, 10-1 मिनट में विषय आपके सामने रखूं, क्योंकि प्रभावना होनी चाहिए। जितनी प्रभावना करो उतना कम है, क्योंकि जिस प्रकार उत्साह के साथ आप लोग दुकान आदि चलाते हो, उससे भी ज़्यादा उत्साह, उससे भी ज़्यादा लगनशीलता धार्मिक कार्यों में होना चाहिए। क्योंकि जो पूर्वजों ने जो निर्माण करके गए हैं, जनालय आदि का निर्माण किया है और उसको आगे तक सुरक्षित रखने के लिए नया जनरेशन जो सामने है, युवा वर्ग, उनको भी आगे आना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो वृद्ध हो चुके हैं वो एक स्थान पर बैठ करके वो धर्म ध्यान करेंगे, उनके द्वारा ज़्यादा कार्य नहीं हो सकता। इसलिए वो उनके निर्देशन में युवा वर्ग आगे आकर के उत्साह के साथ इस प्रकार के कार्यों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि करने का समय तो यही है। वृद्धावस्था होने के उपरांत करने के लिए शरीर साथ नहीं देता,
किंतु जिन्होंने अनुभव किया है इतने दिन तक सब कार्य करते हुए, उनका अनुभव लेते हुए, उनके मार्गदर्शन में, निर्देशन में अच्छे ढंग से जिनालय का निर्माण हो और उसमें जो पुरानी प्रतिमाएं हैं वो तो हैं ही, और भी मान लो कोई नई प्रतिमाओं को भी स्थापित करने का मन हो रहा हो तो उसको भी अच्छे ढंग से करके एक महोत्सव है, कौन सा, हाँ, पंचकल्याणक। बुंदेलखंड की ये परंपरा है कि देहात में भी भले ही वह 10-20 घर की समाज भी क्यों ना हो, कि वहाँ पर देखने में आता है सिंगई, हाँ, सिंगई की परंपरा, सिंगई, सवाई सिंगई आदि आदि, ये यहीं पर परंपरा है। श्रीमंत और सेठ ये सब सारी उपाधियाँ मिलती हैं। तो इस प्रकार ये हमने सर्वप्रथम गुरुदेव के संघ के साथ था। सन 77 में प्रथम पंचकल्याणक देखने को हमें अवसर मिला था द्रोणगिरी में, सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में। एक ही रथ चला था और बहुत ही अच्छे ढंग से सानंद संपन्न हुआ था। पहले बहुत पंचकल्याणक होते तो थे किंतु इतनी मात्रा में नहीं जितनी कि वर्तमान में हो रही हैं। वर्तमान में साल भर के अंदर कम से कम सारे पंचकल्याणों को यदि मान लो हम एकत्रित करें तो संख्या काफ़ी हो जाती है। 25, 30, 35, 40 तक पंचकल्याणक संपन्न साल भर में होते हैं। उस समय साल, 2 साल, 3 साल बाद एक आध पंचकल्याणक देखने को मिलता था। अब वह संख्या बढ़ रही है। पंचकल्याणक आप करेंगे, महोत्सव गजरत हो तो और अच्छा है। तो ये सब जो है ना, जो छोटे छोटे बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनके लिए भी यह इस प्रकार का जो आयोजन है, महोत्सव आदि देख करके उनके मन में भी उल्लास आता है। क्योंकि ये आगम का वाक्य है कि 8 साल अंतर मुहूर्त होने के उपरांत सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता आती है। बल्कि सम्यक दर्शन ही क्या, रत्नत्रय को प्राप्त करने की योग्यता, सामर्थ्य आती है। इस प्रकार आगमकारों ने कहा है। इसलिए आप लोगों से भी जो बड़े हैं उनसे भी ज़्यादा आनंद छोटे बच्चों को आता है। त्योहार आते ही आता है क्या नहीं? त्योहार से कोई मतलब नहीं छोटे बच्चों को, किंतु मिठाई बनाते हैं उसके कारण उनका आनंद और चौगुना हो जाता है। इसके उपरांत भी सोचने की बात है, वह प्रसंग आपके सामने रख दूं। और सन 76 की बात होगी। गुरुदेव फिरोजाबाद में उन्होंने चातुर्मास किया था, सन 75 का चातुर्मास। उस समय मैं ब्रह्मचर्य अवस्था में था और वर्षा योग निष्ठापन करके सोनागिर की ओर यात्रा की उन्होंने, और हम लोगों के लिए क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की। हाँ, लगभग 3-4 ब्रह्मचर्यों की दीक्षा हुई थी और बहुत छोटे छोटे थे उम्र के हिसाब से, और छोटा सा संघ था आचार्य महाराज का। और बुंदेलखंड में प्रवेश करके विहार करते करते द्रोणगिरी आदि हो करके बड़ा मलारा, इससे छतरपुर, पन्ना, खजुराहो वगैरह हो करके कहाँ पहुँचे थे? देवेंद्र नगर। जल्दी नहीं, सतना। पहले देवेंद्र नगर, फिर नागोद, इसके बाद सतना पहुँचे थे। और सतना में लगभग मुझे ध्यान है 1 सप्ताह उनका प्रवास रहा होगा। 8वें दिन वो 1 सप्ताह 7-8 दिन रुके थे और प्रतिदिन विभिन्न विषयों पर मौलिक चिंतन के साथ प्रवचन उनके होते रहे। और एक दृश्य हमें देखने को मिला, वह प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ।
प्रवचन करने के पहले गुरुदेव की पूजा हो रही थी और एक परिवार उसमें देखने को मिला, वो भी उसमें शामिल थे पूजा में और छोटे बच्चों को भी साथ लेकर के आए थे। और जैसे ही अष्टमंगल द्रव्य के माध्यम से पूजा होने लगी और मोक्ष फल प्राप्तये फलम ऐसा जो कहा, उस समय एक छोटा सा बालक था, 8 साल का होगा, 10 साल का हो सकता है, किंतु उसने बड़े परिश्रम से पैसा एकत्रित किया था। किसके लिए? जेब खर्च के लिए। जेब खर्च तो जानते हैं। और उसने उन पैसों से चॉकलेट खरीदा था और जैसे ही पूजन में फल चढ़ाए सब लोगों ने, उसने मुट्ठी भर चॉकलेट चढ़ाया। हमें अभी भी वह दृश्य सामने देखने को मिल रहा है। सोचो, विचार करो। कहने के लिए तो वो बच्चे नादान माने जाते हैं, किंतु बुंदेलखंड की ये विशेषता देखने को मिली है। छोटे छोटे बच्चों में भी संस्कार, धार्मिक संस्कार आप लोगों ने दिए हैं, उसका ये परिणाम ये निकलता है। बहुत कठिन काम है। उस समय आधुनिकता नहीं थी और वर्तमान में आधुनिकता इतनी बढ़ चुकी है, तो आबाल वृद्ध एक ही लाइन में खड़े मिलते हैं। इसलिए हमारा बार बार आप लोगों के लिए कहना है, हालांकि आप लोग अच्छी प्रभावना कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, संदेह नहीं है, किंतु आधुनिकता से थोड़े बचने का पुरुषार्थ करिएगा। क्योंकि मंदिरों का निर्माण करके, श्री जी को स्थापित करके, उनकी आराधना करते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, किंतु साथ साथ आधुनिकता जो है उससे अपने आप को बचाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। नहीं है तो निश्चित रूप से धार्मिक संस्कार बढ़ नहीं पाएंगे। उसमें विकास यदि होगा, आत्मा की उन्नति यदि होगी, तो परिसर को बिल्कुल धार्मिक बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। धार्मिक वातावरण पहले जो था उसके मुताबिक वर्तमान में वह वातावरण देखने को नहीं मिलता है। संख्या तो काफ़ी बड़ी है और यह पूरी सभा भी खचाखच भरी हुई दिख रही है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु आधुनिक साधनों के माध्यम से हमारे संस्कार, धार्मिक संस्कार धूमिल हो रहे हैं। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य है, छोटे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, उन सब के लिए त्याग के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। दान के क्षेत्र में तो आप आगे बढ़ चुके हैं, इसमें कोई ज़्यादा कहने की बात नहीं है, किंतु त्याग के क्षेत्र का अर्थ है भक्षा भक्ष का विवेक रखते हुए अपने को चलना चाहिए। क्योंकि इस आधुनिक युग में ये देखने को मिलता है, क्या फास्ट फूड का विषय एक दिन हमने रखा था, उसी को आपके सामने याद दिला रहा हूँ कि फास्ट फूड में क्या क्या मिला रहता आपको ज्ञात है। लेकिन ये ध्यान रखो कितने जीवों का उसमें संहार हुआ है, इसके बारे में कह नहीं सकते। इसके उपरांत भी ऐसे ऐसे वस्तुओं को उसमें मिला करके उसको बनाया जाता है और उसकी सुगंधी फैल जाती है, किंतु जो उसमें डाला गया है उसकी गंध उसमें से नहीं आती है। इसलिए लगता ऐसा है कि बिल्कुल यह वेज है, किंतु वेज नहीं, नॉन वेज है। और अपन जैन हैं, जैनेतर बंधु भी सुनते हैं कि कम मात्रा में सेवन होता है, ऐसा हमने सुना था। खैर उनका विषय वो जाने,
किंतु जैन कुल में पैदा होने के उपरांत इस प्रकार के अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। गड़ंत वस्तुओं का त्याग बुंदेलखंड में प्राय करके घर घर त्याग देखने में आया है, किंतु गड़ंत से भी भयानक ये वस्तु हैं, इनका सेवन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप ही लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन, और जैसे पीवे पानी वैसे होवे वाणी। जिनवाणी पढ़ना चाहो तो ये सब कुछ त्याग आप लोगों को करना चाहिए। नहीं करेंगे तो आने वाला जो निकट भविष्य है उस समय क्या स्थिति बनेगी जैन समाज की हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए पंचम काल के अंत तक यह धर्म बना रहेगा, किंतु धर्मात्मा यदि बने रहेंगे तो धर्म बना रहेगा, ये भी उतना ही सत्य है। जहाँ जहाँ के भी लोग उत्साहित होकर के यहाँ पर अच्छे क्षेत्र खजुराहो में आए हैं, यहाँ का वातावरण कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा है। खजुराहो की प्रशंसा हो रही है? और हमें भी अच्छा लगा, ऐसा थोड़ी कि केवल आप ही को अच्छा लगा। हाँ, सन 81 में खजुराहो में पंच कल्याणक गजरत महोत्सव हुआ था। उस समय भी मैं आया था गुरुदेव के साथ। हाँ, सन 81 की बात है। सन 80 में चातुर्मास हुआ था मुक्तागिरी में, और उस चातुर्मास के जस्ट बाद विहार करते हुए खजुराहो पहुँचे और यहाँ पर पंच कल्याणक संपन्न हुआ था। उसके बाद भी बीच बीच में गुरुदेव का आना हुआ, और पिछले दिनों में 2018 में उनका चातुर्मास यहाँ पर चातुर्मास संपन्न हुआ। उसके बाद यहाँ पर सतना में चातुर्मास करके यहीं से निकले थे हम, कहाँ, ललितपुर की ओर। तो कई बार यहाँ पर खजुराहो में आना हुआ, और इसलिए ऐसे अच्छे क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र का वातावरण एकदम शांत वातावरण रहता है, पवित्र वातावरण रहता है, और संयम के अनुपालन करने के लिए साधकों के लिए बहुत उपयुक्त स्थान माना गया है, जहाँ पर संयम की आराधना हो सके निराबाद रूप से। और गुरुदेव ने यहाँ तक कहा था कि बुंदेलखंड एक ऐसा खंड है कि हमारी दुकान बहुत अच्छी चली है, ऐसा उनका कहना है। लगभग 50 साल वो बुंदेलखंड में ही रहे, और अधिकतर चातुर्मास बुंदेलखंड में ही हुए हैं, 2-4 चातुर्मास बाहर हुए हैं। किंतु इस प्रकार यहाँ का वातावरण धार्मिक वातावरण होने के कारण ये सारे सारे क्षेत्र बिल्कुल संयम की आराधना करने के लिए हम लोगों के लिए बहुत उपयुक्त स्थान मिले हैं। इसी प्रकार अच्छे क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्रों में रह करके धर्म साधना साधु लोग किया करते हैं, और उनकी साधना में आप लोगों ने योगदान दिया है। हाँ, पक्की बात है, ऐसा थोड़ी होता है। क्योंकि चतुर्थादि काल में जो साधना करने वाले साधक होते थे, श्रवण आदि, वो घनघोर जंगल में जा करके अपनी कठिन तपस्या करते थे। उस प्रकार की साधना आज वर्तमान में बन नहीं सकती है। इसलिए सिद्ध क्षेत्र अच्छे क्षेत्र में रह करके हम साधना कर रहे हैं, और उसके लिए समाज के द्वारा उस साधना में सहयोग जिसको बोलते हैं, क्योंकि योग के साथ साथ सहयोग की भी आवश्यकता है। योगी योग साधना करता है, किंतु बिना सहयोग संभव नहीं है,
ये आगम में ही लिखा है। इसलिए हमने पहले भी कहा था श्रावक धर्म और श्रवण धर्म ये दोनों धर्म हैं। हालांकि धर्म तो एक अखंड है, किंतु पात्र की अपेक्षा से इसमें विभाजन होता है। श्रावक श्राविका मुनि आरिका या चतुर्विध संघ होता है। तो इसमें इन संघ की सेवा शुश्रूषा वैयावृत्ति आदि करने के लिए श्रावकों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है और उसके माध्यम से ही शास्त्रीय पुण्य का अर्जन करने के लिए अवसर उन्हें मिलता है। इस प्रकार आप लोग जहाँ से भी आए हैं वहाँ पर रह करके और अच्छे ढंग से इसी प्रकार प्रभावना के साथ जीवन व्यतीत करें। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।